प्रभु यीशु के नाम में आप सबको अनुग्रह और शांति मिलती रहे, आमीन। बीते बृहस्पतिवारों की सभाओं में हम लोगों ने प्रकाशित वाक्य का 14वां अध्याय और उसका 6 से लेकर के 7 वचन पर काफ़ी चर्चा की है। इसी चर्चा को आज हम फिर से आगे बढ़ाएंगे और मैं इन्हीं वचनों को फिर से पढ़ूंगा जो लिखे हैं प्रकाशित वाक्य उसके 14वें अध्याय और 6 से 7 वचन में लिखा है, फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को आकाश के बीच में उड़ते हुए देखा, जिसके पास पृथ्वी पर के रहने वालों की हर एक जाति और कुल और भाषा और लोगों को सुनाने के लिए सनातन सुसमाचार था। उसने बड़े शब्द से कहा, परमेश्वर से डरो और उसकी महिमा करो, क्योंकि उसके न्याय करने का समय आ पहुंचा है। और आगे लिखा है, और उसका भजन करो जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जल के सोते बनाए। प्रभु के वचन के पढ़े सुने जाने पर आशीष हो, आमीन। जिस मुख्य बात पर, जिस विषय पर आज हम प्रभु के वचन से चर्चा करेंगे, वो वचन है कि उसके न्याय करने का समय आ पहुंचा है। उसके न्याय करने का समय आ पहुंचा है। परमेश्वर के द्वारा एक न्याय निर्धारित किया गया है। हर एक मनुष्य का, स्वर्गदूतों का, गिराए गए स्वर्गदूतों का, मनुष्यों का, हर एक जन का न्याय परमेश्वर ने नियुक्त करके रखा हुआ है। इब्रानियों की किताब उसका 9वां अध्याय और उसका 27 वचन लिखा है, जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। हर एक जन का एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है, वैसे ही मसीह भी बहुतों के पाप को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ और जो लोग उसकी बाट जोहते हैं उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप उठाए हुए दिखाई देगा। प्रभु अपने वचन के पढ़े सुने जाने पर आशीष दे, आमीन। आज हम न्याय की चर्चा करेंगे और आने वाले कई सभाओं तक हम इस विषय पर चर्चा करेंगे कि ये न्याय क्या है। परमेश्वर ने कौन सा न्याय हम मनुष्यों के लिए, स्वर्गदूतों के लिए और सारी सृष्टि के लिए भी ठहराया हुआ है। बाइबल में जो अभी मैंने पढ़ा, इब्रानियों 9:27 कि मनुष्यों का एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। हम सब मनुष्य जो जीवित हैं, आज हम सांसें ले रहे हैं, आज हम आंखों से देख पा रहे हैं, अपने मस्तिष्क से सोच पा रहे हैं, हम कुछ काम कर पा रहे हैं, हम चल फिर पा रहे हैं, हम बोल पा रहे हैं, क्योंकि हमें जीवन मिला हुआ है। और एक दिन ये जीवन वचन के अनुसार समाप्त हो जाएगा। आत्मा परमेश्वर के पास चली जाएगी और ये मिट्टी जो है मिट्टी में जाकर के मिल जाएगी। जब तक हम जीवित हैं, जब तक हमारे शरीर में ये सांसें चल रही हैं, हमें बड़े ध्यान से जीवन जीने की आवश्यकता है, क्योंकि बाइबल में लिखा क्या है, हर एक मनुष्य के लिए निर्धारित है कि वो एक बार उसका मरना नियुक्त है, निश्चित है, हर एक मनुष्य का। बाइबल में हम पुराने नियम में कुछ ऐसे मनुष्यों के बारे में पाते हैं कि जिन्होंने मृत्यु को नहीं देखा, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है एक दिन वो भी मृत्यु को देखेंगे। कोई ऐसा मनुष्य नहीं है जो मृत्यु को ना देखे। हर एक मनुष्य को मृत्यु का सामना करना पड़ेगा। मुझे भी, आपको भी, इस संसार के हर एक जन के लिए कोई उससे छूट नहीं सकता है। लेकिन इंसान ज्यादातर जो कार्य करता है वो इस सोच के साथ करता है कि मैं शायद सदा तक जीवित रहूंगा। वो सोच के करता है कि मेरी मृत्यु नहीं आएगी, जबकि मृत्यु का कोई पता नहीं है कि कब किसकी मृत्यु आ जाए, कब किसको परमेश्वर उठा ले, कब किसको अपने पास बुला ले। कोई भी किसी को कुछ भी नहीं पता है। अपनी मृत्यु का दिन किसी को नहीं पता होता है। आपको अपना जन्मदिन पता है, जिस दिन आपका जन्म हुआ इस संसार में, वो दिन आपको पता है, आप उसको मनाते भी हो, लेकिन आपको अपनी मृत्यु का दिन पता नहीं है। इसीलिए हम सबको बड़ी गंभीरता के साथ जीवन जीने की एक चुनौती और चेतावनी दी गई है, गंभीरता के साथ। और वो गंभीरता के साथ क्यों? क्योंकि एक दिन उस मृत्यु के बाद हमें न्याय का भी सामना करना पड़ेगा। अब वो न्याय का सामना जो करना पड़ेगा, उस न्याय के दिन या उस न्याय के समय में
हम सबको अपने कामों का, अपने उन पापों का, उन लेखा जोखा सारा का सारा हमें देना पड़ेगा, सारा का सारा देना पड़ेगा। हम जो काम कर रहे हैं, हम जो सोच रहे हैं, यहाँ तक कि बाइबल में लिखा है कि मनुष्य जो निकम्मी बातें बोलते हैं, उनमें से हर एक निकम्मी बात का भी हिसाब उनको देना पड़ेगा, उसका भी न्याय चुकाना पड़ेगा। हम अपने मुंह से जो गलत सलत बातें बोलते हैं, अगर कोई गाली देते हैं, अगर कोई किसी के बारे में भला बुरा बोलते हैं, अगर किसी को गिराने की सोचते हैं, किसी को कुछ भी गलत करने की विचार करते हैं, सोचते हैं, हमें हर किसी को, केवल मुझे नहीं, केवल आपको नहीं, लेकिन हर किसी को, हर एक शब्द का, हर एक बात का हमें न्याय चुकाना पड़ेगा, हर एक बात का। हमारे मुंह से, बाइबल में लिखा है मत्ती उसके 5वें अध्याय में कि अगर हम मूर्ख कहें किसी को तो उसका भी न्याय होगा। अगर हम किसी को कुछ बुरा शब्द बोलें, कोई गालियां दें, किसी प्रकार की कोई अनुचित बात बोलें, भले ही वो व्यक्ति गलत हो, लेकिन फिर भी आपको, हमको, सबको उस न्याय सिंहासन के सामने खड़ा होना पड़ेगा। और बाइबल कहती है कि वो न्याय का सिंहासन ऐसा सिंहासन है, वो न्यायी परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जहां पर कोई पक्षपात नहीं है। वहां पर ऐसा नहीं होगा कि मैं किसी योग्यता के कारण या आप किसी योग्यता के कारण जो कहें कि नहीं, हमें तो इस पाप से या अपराध से छूट या मुक्ति मिली हुई है, सिवाय एक योग्यता के कि हमने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया है। अगर हमने यीशु मसीह को ग्रहण किया है तो ज़रूर है, बाइबल में लिखा है कि जिन्होंने उस पर विश्वास किया उन पर दंड की आज्ञा नहीं। लेकिन जिन्होंने उस पर विश्वास नहीं किया, यीशु मसीह पर जिन्होंने विश्वास नहीं किया, उन पर दंड की आज्ञा हो चुकी है। और विश्वास हमारे कर्मों से भी दिखाई देना चाहिए। विश्वास खाली अपने मुंह से बोलना कि मैं परमेश्वर पर विश्वास करता हूं या मैं विश्वास करती हूं, यही पर्याप्त नहीं है। हमारे कर्म अगर विश्वास को साबित नहीं करते तो फिर वो कहाँ विश्वास हुआ। हम अगर अपने विश्वास को अपने कर्मों से इनकार करें तो हमें निश्चित रूप से परमेश्वर को उस न्याय आसन के सामने एक दिन खड़ा होगा। और बाइबल चेतावनी देती है, और उसकी चेतावनी क्या है? बाइबल की चेतावनी क्या है? हर किसी को मरना है एक दिन, हर किसी को मरना एक दिन, चाहे वो कितना भी बड़ा से बड़ा अपने आप को तीरंदाज समझे, बहुत योग्य समझे। आज लोग जीवन को बढ़ाने के लिए, अपनी आयु को बढ़ाने के लिए तरह तरह की दवाइयाँ खाते हैं, उनको भी मरना पड़ेगा। साइंटिस्ट लोग बहुत सारे प्रयास करते हैं कि किसी प्रकार से उनकी मृत्यु ना हो और मृत्यु पर विजय पाले, उनको भी मरना पड़ेगा। हर किसी को एक दिन मरना पड़ेगा, मुझे भी, आपको भी। कोई भी इंसान इस धरती पर हमेशा के लिए नहीं है। और जब वो हमेशा के लिए नहीं है तो जब चाल चलन अपनी रखे, अपने सोच विचार को रखे, अपने कर्मों को रखे, तो बेहतर है कि परमेश्वर के सम्मुख अपने कर्मों को सीधा रखे, परमेश्वर के सम्मुख अपने कर्मों को भला रखे। टेढ़ी चाल चलने वालों के लिए परमेश्वर का क्रोध दिखाई देगा उस दिन। टेढ़ी चाल चलने वालों के लिए परमेश्वर एक न्याय लेकर के आएगा। और आज हो सकता है कि हम दुनिया में बहुत खुश हों, हमारे पास बहुत पैसा हो, हमारे पास बहुत धन संपत्ति हो, बहुत अच्छा भोजन हो सकता है हम डेली हर दिन अलग अलग कपड़े पहनते हों, अलग अलग प्रकार के हम भोजन व्यंजन और तमाम चीज़ों को खाने वाले हों। जैसा धनवान जिसके घर की ड्योढ़ी पर लाजर पड़ा रहता था, और उस समय क्या हुआ कि वो धनवान जो बहुत सुंदर बैजनी वस्त्रों को पहना करता था, बहुत अच्छा भोजन खाया करता था, लेकिन लाजर के पास ऐसा कुछ भी नहीं था। लाजर के पास जो सामान्य इंसान को भोजन, वस्तु, कपड़े, रहने का स्थान, वो ज़रूरत होती है, वो भी नहीं था, भोजन भी नहीं था, वरन उसके घाव थे, कुत्ते आकर के उसका घाव चाटा करते थे। वो बड़ी दुर्दशा में था। संसार के लिए वो एक पापी इंसान माना जा सकता है। लेकिन बाइबल कहती है लाजर मरा और वो अब्राहम की गोद में पहुंचाया गया। और इसके बाद धनवान भी मरा, लेकिन वो अधोलोक की ज्वाला में पहुंचा। वहां पे वो तड़प रहा था और थोड़े से पानी के लिए वो प्रार्थना कर रहा था अब्राहम से कि लाजर को भेज दे, थोड़े से पानी के लिए। और उसी समय
अब्राहम ने उसको स्मरण कराया और अब्राहम ने उससे कहा, लूका 16 उसके 25 वचन में लिखा है, हे पुत्र स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है। स्मरण कर, ध्यान कर, तूने पृथ्वी पर रहते समय हर प्रकार की अच्छी वस्तुओं का भोग कर लिया पर्याप्त रूप से। और क्या है, और वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं, परंतु अब वो यहां शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। स्मरण कर, ध्यान कर। और बाइबल में हम इस बात को बार बार पाते हैं, स्मरण कर, ध्यान कर, याद रख। स्मरण कर मतलब याद रख, ध्यान रख, पुरानी बातों को याद कर कि तूने क्या क्या प्राप्त कर लिया है। और बाइबल हमें सावधान रहने की चेतावनी देती है। एक दिन सारी बातों का न्याय होगा। धनवान व्यक्ति को पता नहीं था, शायद ध्यान से पता नहीं था, उसके पास भविष्यवक्ताओं की किताबें थी, वो पुनरुत्थान पर भी यकीन करने वाला इंसान था। उसने प्रार्थना करी अब्राहम से और कहा कि मेरे 5 भाई हैं और वहां पर क्या कर, इन बातों की गवाही दे और लाजर को भेज, तू उसे मेरे पिता के घर भेज, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं, वो उनके सामने इन बातों की गवाही दे। ऐसा ना हो कि वे भी इस पीड़ा की जगह में आए। वो ऐसा इंसान था जो अपने भाइयों की चिंता अधोलोक में जाकर के कर रहा था। आज हमें अपनी और अपने परिवार की, अपने भाइयों की चिंता पृथ्वी पर रहते हुए करने की आवश्यकता है। उसने लाजर की कोई ज्यादा चिंता नहीं करी। वो चाहता तो लाजर को अच्छा भोजन दे सकता था, वो चाहता तो लाजर के लिए वहां पर एक रहने का स्थान बना सकता था, लेकिन उसने लाजर की परवाह नहीं करी। और जब पृथ्वी पर रहने के दिनों के दौरान जिन बातों की हम परवाह नहीं करते, हमें एक दिन जब हमें स्वर्ग में परमेश्वर के सामने, न्याय सिंहासन के सामने खड़ा होना पड़ेगा, और वहां से जिन लोगों को, केवल उन लोगों को जिन्हें अधोलोक में, नरक में डाल दिया जाएगा, उनको याद आएगा कि उन्होंने कितना सारा गलत काम किया, कितना सारा गलत काम किया। और ये इंसान, बाइबल इस बात को कहती है कि क्या लिखा है, अब्राहम ने उससे कहा, उनके पास तो मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं, वे उनकी सुने। आपके पास बाइबल है, आप डेली बाइबल पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो, ये मायने रखने वाली बात है कि उनके पास मूसा और अब्राहम की पुस्तकें हैं, वे उनकी सुने। उन भाइयों के पास, आज आपके पास बाइबल है, आप बाइबल की बातों को सुन रहे हो, पढ़ रहे हो, समझ रहे हो, नहीं सुन रहे हो, परमेश्वर के वचन को देख रहे हो, ठीक से नहीं देख रहे हो। उसने कहा, नहीं हे पिता अब्राहम, पर यदि कोई मरे हुओं में से उनके पास जाए तो वे मन फिराएंगे। अब आगे की बात बड़ी आश्चर्यचकित करने वाली है। वो जो पृथ्वी पर धनवान था, अधोलोक में जाकर के कंगाल बन गए, एक पानी तक के लिए तरस रहा था। हो सकता है पृथ्वी पर वो दुनिया का सबसे अच्छा पानी पीता हो सकता है दुनिया का सबसे शुद्ध पानी उसने पृथ्वी पर रह करके पिया हो, लेकिन नरक की आग में, अधोलोक की उस आग में वो थोड़े से पानी के लिए तरस रहा था। और वो क्या कहता है कि यदि कोई मरे हुओं में से उनके पास जाए तो वे मन फिराएंगे। आगे जो अब्राहम ने कहा, क्या लिखा है, उसने उससे कहा, जब वे मूसा और भविष्यवक्ताओं की नहीं सुनते, अर्थात जब आप परमेश्वर के वचन की नहीं सुनते, जो लिखा हुआ बाइबल है इसकी नहीं सुनते, तो यदि मरे हुओं में से कोई जी भी उठे तो भी उसकी नहीं सुनेंगे। यीशु मसीह के उन पुनरुत्थान की भी आप नहीं सुनेंगे अगर आप बाइबल की नहीं सुनेंगे। तब अगर यीशु मसीह आज आपके सामने आ जाएं, बिल्कुल आपके सामने आ जाएं, तो भी आप उनको नहीं समझ पाएंगे अगर आप बाइबल नहीं पढ़ेंगे। तब अगर आप बाइबल की बातों को नहीं समझेंगे, तब अब्राहम ने कहा, जब वे मूसा और भविष्यवक्ताओं की नहीं सुनते, तो यदि मरे हुओं में से कोई जी भी उठे तो भी उसकी नहीं सुनेंगे। हालेलुया, नहीं सुनेंगे।
आज परमेश्वर अपने वचन को लगातार आपके घरों में भेज रहा है, टेलीविजन चैनल्स के द्वारा भेज रहा है। बहुत मेहनत करके लोग, पासवान लोग, बहुत बहुत बड़े मेहनत करके, बहुत प्रार्थनाओं के साथ परमेश्वर का वचन आपको पहुंचाते हैं, दुनिया को पहुंचाते हैं, मुझे पहुंचाते हैं, आपके पास पहुंचाते हैं। लेकिन अगर आपके पास उन वचनों को सुनने के बजाय दुनिया की चीजों को देखने का समय है, तो आज परमेश्वर के वचन का ध्यान देना। परमेश्वर के लोगों, इन सब बातों का एक दिन न्याय होगा। आपके पास अगर फिजूल की चीजों में समय व्यर्थ गंवाने का समय है, इच्छा है, शक्ति है, रात रात भर आप व्यर्थ की चीजें मोबाइल में या टेलीविजन पर देख करके अपने समय को अगर व्यर्थ गंवा रहे, तो आज आपके पास एक चेतावनी है। एक दिन आपको पछतावा करना पड़ेगा। उस मनुष्य को एक दिन पछतावा करना पड़ेगा, जैसा ये धनवान मनुष्य जब न्याय हुआ, अब जब ये जीवन जी रहा था पृथ्वी पर, बेहतरीन से बेहतरीन पानी इसने पिया, बेहतरीन से बेहतरीन खाना इसने खाया, बेहतरीन से बेहतरीन कपड़े इसने पहने, और जब ये सब काम धरती पे रहते हुए कर रहा था, इसने कभी नहीं सोचा कि मैं मरूंगा एक दिन। और आज ये बहुत सारे लोगों के हृदय में शैतान ने इस बात को डाल रखा है कि वो अभी जल्दी मरने वाले नहीं हैं, कि वो उनकी मृत्यु शायद होगी ही नहीं, और जब होगी तब देखा जाएगा। मैं उसी समय मन फिरा लूंगा, मैं उसी समय कुछ ऐसा कर लूंगा, मैं ऐसा कर लूंगा कि जैसे ही मेरी मृत्यु। लेकिन हमें तो पता ही नहीं कि मृत्यु कब आने वाली है। हमें यह भी नहीं पता कि हम अगले क्षण जीवित रहेंगे कि नहीं रहेंगे। लेकिन हां, हमें एक बात पता है, हमारा प्रभु दयालु परमेश्वर है। अगर हम मन फिरा करके, और मन भी फिरा करके, धोखा देकर नहीं, मन फिरा के, जैसे नीनवे के लोगों ने किया, उस वक्त जबकि नीनवे के लोग न्याय के बिल्कुल अंतिम स्थिति में आ चुके थे, और उनको परमेश्वर ने बोल दिया था, उनके विषय में बिल्कुल पूरी रीति से बताया जा चुका था, और लगभग 1,20,000 से अधिक मनुष्य और पशु भी, और बहुत सारी संपत्ति, और इतने अधिक मनुष्यों को परमेश्वर ने कहा अब नीनवे उलट दिया जाएगा। सिर्फ नीनवे के लोगों ने इस बात पर यकीन किया, विश्वास किया कि हां, नीनवे उलट दिया जाएगा, और वो डर गए। उन्होंने अपने पापों से पश्चाताप किया। उन्होंने कहा कि ऐसा हो सकता है कि परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा कर दे। ऐसा हो सकता है, राजा से लेकर के छोटे बड़े बुजुर्ग जवान पशु सबके लिए लिखा है कि वे परमेश्वर की दुहाई चिल्ला चिल्ला कर दें और अपने कुमार्ग से फिरें, और उस उपद्रव से जो वो करते हैं पश्चाताप करें। संभव है परमेश्वर दया करे और अपनी इच्छा को बदल दे, और उसका भड़का हुआ कोप शांत हो जाए, और हम नष्ट होने से बच जाएं। हालेलुया। क्या मनुष्य, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी या अन्य पशु कोई कुछ ना खाए, वे ना खाएं ना पानी पिए। और जब परमेश्वर ने इनके कुमार्ग से फिरने को देखा, जब परमेश्वर ने देखा कि अपने बुरे चाल चलन से फिर गए हैं, इन्होंने पश्चाताप कर लिया है। आज अगर आपसे परमेश्वर कहे अपने कुमार्ग से, अपने बुरे कर्मों से फिरो, तो आप कौन से अपने बुरे कर्मों को आज छोड़ना चाहोगे? कि वो परमेश्वर के सामने आज आप स्वीकार करके कह सको कि परमेश्वर मेरे पापों को क्षमा करो। एक दिन नीनवे के लोग न्याय के दिन खड़े हो जाएंगे। यही नीनवे के लोग खड़े हो जाएंगे। हम आप जैसे लोगों के सामने खड़े हो जाएंगे, जिन्होंने मन नहीं फिराया, जिन्होंने यीशु के वचन सुने, यीशु की बातों को अपने जीवन में देखा, यीशु को अपने जीवन में अनुभव किया, पूरा यीशु के एक साक्षात्कार को लिया अपने जीवन में, सामर्थ्य को देखा, आशीषों को देखा, आश्चर्य कर्मों को देखा। वो लोग खड़े हो जाएंगे कि प्रभु, हमने तो योना की बात को सुनकर के मन फिराया था,
लेकिन इन लोगों ने तो प्रभु आपकी बात को भी सुन करके मन नहीं फिराया, और बड़ा पछतावा होगा उस दिन, उस न्याय के दिन बड़े लोगों को बहुत सारा पछतावा होगा कि अगर आज हम प्रभु का इनकार करते हैं। समय है अपने पापों से फिरें, बुरे कर्मों से फिरें। अगर बुरी बात, झूठी बात, गलत बात, अपशब्द, बुरे शब्द या मोबाइल का ज़्यादा चलाना, व्यर्थ में चलाना, अश्लील चीज़ें को देखना, अश्लील कामों को करना, अश्लील बातों को बोलना, ये सारे पाप अगर हमारे जीवन में हैं, आज घरों में लड़ाइयाँ, और लोग सोचते हैं कि लड़ाई तो एक साधारण सी बात है। लोग सोचते हैं कि चीखना चिल्लाना ये तो साधारण सा पाप है, लेकिन परमेश्वर का वचन इस विषय में क्या कहता है? घरों की लड़ाइयाँ, आस पड़ोस की लड़ाइयाँ एक दिन हम सब के लिए, जो अपना मन नहीं फिराएंगे, जो इन चीज़ों को नहीं छोड़ेंगे, एक दिन बड़ी परेशानी का कारण बन सकते हैं। इसलिए आज चेतावनी है, न्याय करने का समय आ पहुंचा है, परमेश्वर के न्याय का समय आ पहुंचा है। तो जरूर है कि हम परमेश्वर से डरें, परमेश्वर के पास आएं, परमेश्वर से कहें, हे परमेश्वर तू मेरे पापों को क्षमा कर दे। जैसे नीनवे के लोगों ने पश्चाताप किया, अपने कुमार्ग से, बुरे मार्ग से फिरे, पश्चाताप किया, सारे बुरे कामों को उन्होंने छोड़ दिया, टाट ओढ़ करके, राख में बैठ करके वो परमेश्वर से क्षमा की याचना करने लगे। आज परमेश्वर कहता है अपने सारे बुरे कर्मों को छोड़कर मेरे पास आओ। सच्चाई तो यही है, परमेश्वर से ज्यादा अच्छा कुछ भी नहीं है। ना संसार की कोई भी मोबाइल की चीजें, ना संसार की कोई भी वस्तु परमेश्वर से अधिक अच्छी हो सकती है। वो आपको लग सकता है, क्योंकि आपने परमेश्वर को अगर नहीं जाना है तब थोड़े समय के लगेगा टीवी सीरियल कहीं ज़्यादा अच्छे हैं, थोड़े समय के लगेगा कि फिल्मी गाने सुन लो बहुत अच्छे हैं, थोड़े समय को लगेगा कि चीज़ें जो गलत सलत चीज़ें हैं उनको कर लो। लेकिन जिस दिन आपने परमेश्वर को देखा, परमेश्वर की महिमा को देखा, यीशु मसीह को देखना शुरू किया, आपको संसार से नफरत होने लगेगी, सांसारिकता की चीज़ों से नफरत होने लगेगी। और इसी में भलाई भी है, क्योंकि जीवन बहुत थोड़ा है, जीवन क्षण भर का है, कभी कुछ भी हो सकता है, किसी के साथ भी कुछ भी हो सकता है, आपके साथ भी, मेरे साथ भी। एक माँ अस्पताल में थी, वो बहुत रो रही थी क्योंकि उसका इकलौता बेटा मर गया। और ये अकेली घटना नहीं है, आप सैकड़ों घटनाओं को हर महीने सुनते हैं, अखबारों में पढ़ते हैं कि बच्चों की मिट्टी जो है वो माता पिता ने दी। जीवन का कोई भरोसा नहीं है, चल जाए तो 100 साल, ना चले तो आज की शाम खत्म। हालेलुया। उसके बाद अनंत काल के लिए या तो लाजर की तरह आनंद मनाएंगे, या फिर धनवान की समान नरक की ज्वाला में। और कोई कंप्रोमाइज वाली चीज यहां पर नहीं है। न्याय के बाद कोई तीसरी जगह परमेश्वर ने नहीं रखी है जहां पर आपको या उस मनुष्य को रखा जा सके। या तो प्रभु अपने पास रखेगा स्वर्ग में, या प्रभु अपने से दूर रखेगा नरक में। तीसरी जगह कुछ भी नहीं है। और ये निर्णय आज हमारे हाथ में, जब हम जीवित हैं, अपने प्रभु को याद करें, अपने प्रभु के पास बने रहें, प्रभु से लिपटे रहें। संसार की चीजें, जो संसार का आकर्षण है, वो आपको प्रभु के पास आने से रोकने ना पाए। अगर आपके हृदय में संसार बसा हुआ है, अगर आपके हृदय में पाप बसा हुआ है, और एक दिन आपको प्रभु का सामना करना पड़े, मुझे सामना करना पड़े, क्या होगा? उस प्रभु को देख करके मूसा घबरा उठा था। यूहन्ना के प्रकाशित वाक्य में लिखा है, जब यूहन्ना ने प्रभु का दर्शन पाया, वो मूर्छित होने लगा, वो बिल्कुल उसके हाथ पैर ढीले पड़ गए। और जब हम प्रभु के न्याय के सिंहासन का सामना करने पाएंगे तो हमारी हालत क्या होगी?
आपकी हालत क्या होगी। इसीलिए प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर चाहते हैं कि हम गलत बातों को बोलना बंद करें, हम पापों को करना बंद करें, हम परमेश्वर के पास रहें, कुमार्ग से फिरें, प्रभु के साथ संगति करें, झूठ को ना बोलें, सच बोलें और ऐसा जीवन जिएं कि मानो परमेश्वर हमें जब भी हमें अपने पास लेकर के जाए हम हमेशा के लिए तैयार हैं। हालेलुया। प्रभु आपकी सहायता करे। मैं आशा करता हूँ हम लोग प्रार्थना करते रहें और ऐसा जीवन जिएं और प्रभु की ओर ताकते रहें, प्रभु से सामर्थ पाते रहें और प्रभु से कहते रहें, प्रभु तू मुझे सही मार्ग पर चला। प्रभु सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की।